हेलो दोस्तों, फाइंड बाय डी के चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम फिर से आपके लिए जोरदार दिमागी पहेली कर्नल भानु प्रताप लेके आए हैं। इस पहेली में आपसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे जिनका आंसर आपको देना होगा। चलिए पहेली स्टार्ट करते हैं। एक बार डिटेक्टिव डी के अपने ऑफिस में अकेला बैठा था। तभी उसके ऑफिस में 3 व्यक्ति आए और उन्होंने डी के से कहा, सर आप हमारा एक केस सॉल्व कर दीजिए, उसके बदले हम आपको मनचाही फीस देने को तैयार हैं। डी के ने कहा, आप पहले मुझे अपना केस तो समझाओ। पहला व्यक्ति बोला, मेरा नाम राणा प्रताप है और ये मेरी वाइफ सुनैना और ये मेरा बेटा करण प्रताप है। हम लोग खानदानी पैसे वाले हैं। सर कुछ दिनों से हमारे बड़े भाई भानु प्रताप दिखाई नहीं दे रहे। हमें पता करना है कि वो उस समय कहाँ हैं। हमारे बड़े भाई एक कर्नल थे, उनके पास बहुत सारा पैसे व गहने हैं और साथ ही हमारी बहन रचना अपने पति के मरने के बाद भाई साहब के साथ रहती थी और उन्होंने भी अपने गहने व पैसे भाई साहब को दे रखे थे। वो भी उस दिन से गायब है। हमें शक है कि कहीं उनकी दौलत पाने के लिए किसी ने उन दोनों को मार तो नहीं दिया, क्योंकि उनके घर में उनका पैसा व बहन के जेवर भी मौजूद नहीं है। अब डी के बोला, आपकी बातों से लगता है आपने बड़े भाई के घर की तलाशी भी ले ली। तभी करण बोला, जी हाँ सर, जब ताऊ जी बहुत दिनों से हमारे घर हमसे मिलने नहीं आए तो हमें कुछ शक हुआ और हम लोग उनसे मिलने उनके घर चले गए, लेकिन वो वहाँ दिखाई नहीं दिए। अब डी के बोला, ओके, मैंने आपका पूरा केस सुन लिया। अब मैं भानु प्रताप जी के घर को देखना चाहता हूँ। राणा प्रताप बीच में बोले, सर उनका घर देखने की क्या जरूरत है, उनका घर तो यहाँ से बहुत दूर है। पहचान करने के लिए मैं उनका फोटो साथ लाया हूँ। ये है मेरे बड़े भाई भानु प्रताप। अब डी के उन लोगों से बोला, ध्यान से सुनो, मेरे केस सॉल्व करने के 2 नियम होंगे। नंबर 1, कोई भी बात मुझसे नहीं छुपाना। नंबर 2, अगर तुम लोग दोषी पाए गए तो मैं तुम्हारे बारे में पुलिस को सब बता दूंगा। राणा प्रताप बोला, ठीक है सर, आप हमारा केस सॉल्व कीजिए और हमारे बड़े भाई व उनके पैसों का पता लगाइए। डी के ने उनका पूरा केस सुन के अपनी फाइल में लिख लिया और उनको जाने दिया। अब दूसरे दिन डी के अपनी कार में बैठ के भानु प्रताप के घर जाने लगा। भानु प्रताप का घर शहर से बहुत दूर था। डी के अपनी कार में बैठ के उसका घर जा ही रहा था, तभी डी के को सड़क के बीच कोई दिखाई दिया। डी के ने तुरंत ब्रेक लगा के अपनी कार रोक दी। डी के ने उतर के पूछा, माताजी आप बीच सड़क में क्यों खड़ी हैं? उस औरत ने कहा, बेटा ध्यान से देखो, उस पेड़ के पीछे एक औरत को किसी ने मार के लटका दिया है। मैं उसे देख के डर गई और यहाँ रुक गई। पता नहीं वो जिंदा है या नहीं। दोनों उस औरत के पास गए। डी के ने देखा कि वो औरत मर चुकी है और उसकी लाश के पास एक कागज का टुकड़ा पड़ा है। डी के ने उस कागज को उठा के देखा। उस कागज के टुकड़े में पीले कलर से भानु प्रताप लिखा था। अब डी के बिना समय गवाए अपनी गाड़ी उठा के वहां से चला गया। कुछ दूर जाके उसे भानु प्रताप का घर दिखाई दिया। डी के ने अपनी गाड़ी रोक दी और कार से बाहर आ गया। घर के बाहर करण खड़ा था। उसने डी के से कहा, सर आपका फ़ोन शाम को 5 बजे आया था, आप आने में लेट कैसे हो गए? डी के बोला, रास्ते में एक औरत को किसी ने मार के जंगल में छोड़ दिया, मैं उसे ही देख रहा था। अब डी के ने वहाँ लगे बोर्ड की तरफ देखा। बोर्ड पे लिखा था, कर्नल की तलाश। डी के ने आश्चर्य से पूछा, ये किसने लिखा? करण बोला, ये मैंने लिखा है, इससे ताऊ जी को ढूंढने में मदद होगी। कोई भी व्यक्ति यहाँ से निकलेगा तो इस बोर्ड को पढ़ के समझ जाएगा कि भानु प्रताप मिसिंग है, उनकी तलाश करनी है। अब डी के बोला, लेकिन तुमने कर्नल की तलाश लिखने के बीच में ज़्यादा स्पेस खाली जगह छोड़ी है, ऐसा क्यों? करण बोला, मैं बाहर आके आपका इंतजार कर रहा था, इसलिए जल्दी जल्दी लिखने में गलती से ज़्यादा स्पेस खाली जगह रह गई। आप ये सब छोड़िए और अंदर चलिए, पापा आपका इंतजार कर रहे हैं। इतना सुन के दोनों अंदर चले गए। अब वो दोनों अंदर गए। अंदर कमरे में राणा प्रताप और सुनैना खड़े थे। डी के ने देखा उस कमरे में दीवार पे कर्नल भानु प्रताप की फोटो लगी है और नीचे उनका नाम लिखा है और उनकी फोटो के बाएं तरफ कर्नल का जाना लिखा है। डी के ने फिर से आश्चर्य से पूछा, कर्नल का जाना ये किसने लिखा और क्यों लिखा? अब राणा प्रताप बोले, ये मैंने लिखा है। मुझे भाई साहब का अचानक से गायब हो जाना अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए मैंने दीवार पे कर्नल का जाना अच्छा नहीं लगता लिखने जा रहा था। मैं इस वाक्य को पूरा लिखने वाला था कि तभी आपकी गाड़ी की आवाज़ आई और मैं रुक गया। डी के बोला, आप रुक गए, लेकिन मैं नहीं रुकूंगा। अब जब तक मैं इस केस को सॉल्व नहीं कर दूंगा तब तक नहीं रुकूंगा। चलिए मुझे पूरा घर दिखाइए।
इतना बोल के राणा प्रताप उसे दूसरे कमरे में ले गया। अब चारों लोग दूसरे कमरे में आ गए। डीके ने वहां देखा, दूसरे कमरे में भी भानु प्रताप की फोटो दीवार पे लगी है और उसकी फोटो के ऊपर लिखा है कर्नल का तिल, और दाईं तरफ एक शूटिंग प्रैक्टिस का बोर्ड लगा हुआ है और उसके ऊपर लिखा था कर्नल का बहम। डीके ने राणा प्रताप से पूछा, कर्नल का तिल और कर्नल का बहम, इन दोनों वाक्यों का क्या मतलब है? राणा प्रताप ने बताया, हमारे भाई साहब भानु प्रताप की बहुत इच्छा थी कि उनके चेहरे पे काला तिल हो जो उनकी सुंदरता का प्रतीक बने, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति के चेहरे पे तिल होना संभव नहीं है। इसलिए भाई साहब ने अपनी इस फोटो पे ब्लैक कलर से एक तिल बना दिया और आज इस फोटो को देख के मैंने तस्वीर के ऊपर लिख दिया कर्नल का तिल। और दूसरी लाइन कर्नल का वहम, हमारे भाई साहब को सबसे बड़ा वहम था कि वो बहुत बड़े निशानेबाज हैं, लेकिन उनका निशाना हमेशा चूक जाता था। आज तक उनकी कोई भी गोली सही पॉइंट पे नहीं लगी, लेकिन उनका वहम कभी नहीं टूटा। वो हमेशा निशानेबाजी की प्रैक्टिस करते रहे। इसलिए इस लाइन को मैंने दीवार पे लिख दिया, कर्नल का वहम। डीके बोला, लगता है आप भानु प्रताप के बारे में सब कुछ जानते हैं। इस घर में उनके अलावा और कौन कौन रहता है? राणा प्रताप बोले, भाई साहब के अलावा उनकी वाइफ शकुंतला और हमारी बहन रचना, 3 व्यक्ति यहाँ रहते हैं, लेकिन तीनों अब गुमशुदा गायब हैं। शकुंतला भाभी एक दिन अपनी माँ के यहाँ जाने के लिए निकली, लेकिन वापस नहीं आई। डीके उनकी बात सुन के चुप हो गया और तीनों अगले रूम में चले गए। तीसरा रूम एक गोदाम जैसा था। वहां दीवार पे एक लाइन कर्नल की बाई लिखा था और साथ ही उस रूम में एक पुरानी बाइक, पानी की बोतल और राणा प्रताप की तस्वीर रखी हुई थी। कमरे के बगल में बाथरूम था। डीके ने दीवार को देख के फिर से पूछा, ये कर्नल की बाई का क्या मतलब है? राणा प्रताप बोले, ये कमरे एक गोदाम की तरह है। इसमें पुराना सामान रखा जाता है और इस कमरे में भाई साहब की काम वाली बाई शांति रात में इसी कमरे में रहती थी, इसलिए मैंने दीवार पर कर्नल की बाई लिख दिया। अब डीके आश्चर्यचकित होकर बोला, ये बात मुझे समझ नहीं आई। भला कोई व्यक्ति अपनी काम वाली बाई के बारे में अपनी दीवार पे क्यों लिखेगा? आपने अभी तक जो भी दीवार पे लिखा सब कर्नल के बारे में लिखा, लेकिन इस कमरे में उनकी काम वाली के बारे में लिखने की क्या जरूरत थी? ये बात मुझे समझ नहीं आ रही है। लगता है आप लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। अब करण हंस के बोला, जी हाँ सर, आपने सही कहा। दरअसल पापा जल्दबाजी के चक्कर में आपसे झूठ बोल गए। इस लाइन को मैंने लिखा है और इसका संबंध भी कर्नल से है। डीके ने आश्चर्य से पूछा, तुम बताओ इस लाइन का क्या मतलब है? करण बोला, इस कमरे में ये कर्नल की पुरानी बाइक रखी हुई है और आपके आने से पहले मैं दीवार पे यही लिखने जा रहा था, कर्नल की बाइक, लेकिन पापा ने मुझे आपको बाहर लेने भेज दिया और मैं इस लाइन को पूरा नहीं कर पाया, इसलिए दीवार पे केवल कर्नल की बाई लिखा रह गया। अब दोनों का आंसर सुन के डीके का दिमाग चकरा गया। उसे लगने लगा ये लोग मुझसे जरूर कुछ छुपा रहे हैं। अब मुझे इस रेस को समझना पड़ेगा। डीके ने पूछा, तुमने कमरे में लिखने के लिए पीला रंग येलो कलर का इस्तेमाल किया, लेकिन ये 2 कलर के डिब्बे क्यों खुले हुए रखे हैं? करण बोला, सर मैं बाजार से 3 डिब्बे कलर के लाया था, लेकिन डिब्बे खोलने के बाद मुझे पीला रंग अच्छा लगा, इसलिए मैंने उसका इस्तेमाल किया। बाकी के डिब्बों का यूज मैं इस बाइक को रंगने के लिए करूंगा। अब डीके कुछ देर तक शांत रहा, फिर धीरे से बोला, किसी ने उस टेबल पर राणा प्रताप की तस्वीर को तिरछी रखा है, वो वहां से गिर सकती है, उसे सीधा करो। अब करण ने वहां के राणा प्रताप की तस्वीर को सीधा कर दिया और डीके को एक गिलास पानी दे दिया। डीके बोला, आप लोग पीने का पानी यहाँ रखते हैं, फ्रिज या किचन में नहीं रखते? राणा प्रताप बोले, ये हमारा घर नहीं है, हम लोग आपको भानु प्रताप का घर दिखाने लाए हैं और बाथरूम में पानी नहीं आ रहा है, इसलिए हम अपनी पानी की बोतल बाजार से साथ लाए हैं। चलिए आपको बाथरूम भी दिखा देते हैं। इतना कहके सभी लोग बाथरूम देखने चले गए। डीके ने बाथरूम में जाके देखा, वहां भी दीवार पे एक लाइन लिखी हुई है, कर्नल को ऊपर, लेकिन ये लाइन रेड कलर से लिखी हुई है। डीके ने पूछा, ये लाइन किसने लिखी और इसका क्या मतलब है? राणा प्रताप बोले, ये लाइन हम लोगों में से किसी ने नहीं लिखी। जब हम लोग इस घर में भाई साहब को ढूंढने आए तब भी ये लाइन लिखी हुई थी। इसे किसने लिखा और क्यों लिखा हमें कुछ नहीं पता। अब डीके ने बाथरूम का नल खोल के देखा, लेकिन नल से पानी नहीं आ रहा था। डीके को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस घर में चल क्या रहा है। कुछ देर बाद सभी लोग बाहर चले गए।
बाहर आने के बाद राणा प्रताप बोले, ठीक है, तुमने पूरा घर देख लिया, अब तो बताओ हमारे भाई साहब व इस घर के सभी सदस्य कहाँ हैं, या उनके पैसे व सोने के गहने कहाँ हैं, कुछ तो समझाओ। डीके बोला, 5 सेकंड का इंतजार करो, मैं सब बताता हूँ। कुछ देर बाद वहां पुलिस की गाड़ी आ गई और इंस्पेक्टर गाड़ी से बाहर आ गया। डीके इंस्पेक्टर से बोला, सर मैंने ही आपको फोन करके यहाँ बुलाया है। इन तीनों ने भानु प्रताप और उसके परिवार का मर्डर किया है। इन तीनों को गिरफ्तार कर लो। अब राणा प्रताप चिल्ला के बोला, डीके ये क्या बोल रहे हो? हम लोगों ने तुम्हें अपने भाई साहब को ढूंढने के लिए बुलाया और तुम हम लोगों को ही दोषी मान रहे हो? क्या सबूत है तुम्हारे पास? अब डीके बोला, तुम तीनों को गुनाहगार साबित करने के लिए मेरे पास एक नहीं बल्कि 4 सबूत हैं। राणा प्रताप बोले, बताओ कैसे हम गुनाहगार हैं? दोस्तों, इस पहेली का पहला सवाल, क्या आप बता सकते हैं अब डीके कैसे सिद्ध करेगा कि भानु प्रताप के मर्डर में इन तीनों का हाथ है? डीके इंस्पेक्टर से बोला, अब मैं इसी जगह से इस केस को सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले आप इस बोर्ड पे लिखी हुई लाइन कर्नल की तलाश को गौर से देखिए। आपको इस लाइन में कुछ अजीब लग रहा है? ये लाइन करण ने लिखी है। इंस्पेक्टर बोला, इस लाइन में इस जगह ज्यादा खाली जगह छोड़ी है। डीके बोला, अगर मैं इस लाइन से ता शब्द हटा देता हूँ तो ये लाइन का अर्थ बनता है कर्नल की लाश, अर्थात कर्नल को मारकर इन लोगों ने इसी जमीन के अंदर गाड़ दिया है। अब पुलिस वालों ने वहां गड्ढा खोद के देखा तो उनको जमीन के अंदर कर्नल की लाश मिल गई। उसे बाहर निकाला गया। दोस्तों, पहेली अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिए और आगे देखते रहिए। अब सभी लोग पहले कमरे में गए। डीके बोला, इंस्पेक्टर, कर्नल भानु प्रताप की जान इसी लाइन के कारण गई। इस दीवार पर लिखा है कर्नल का जाना। अगर हम इस लाइन में खास शब्द और जोड़ दें तो इस लाइन का अर्थ हो जाएगा कर्नल का खजाना, अर्थात इस दीवार के पीछे कर्नल का खजाना मौजूद है। अब वहां खड़े पुलिस वालों ने तुरंत दीवार से अलमारी को हटा के देखा। दीवार में एक बहुत बड़ा हॉल था। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने कर्नल का खजाना पहले से ही इस दीवार के पीछे से निकाल लिया हो। डीके बोला, अब बात मेरी समझ में आई। राणा प्रताप ने इस खजाने के चक्कर में अपने भाई भानु प्रताप को मार दिया, लेकिन इनको इस घर से खजाना नहीं मिला होगा, इसलिए उन्होंने कर्नल को मार के बाहर गाड़ दिया और मेरे द्वारा वो उस खजाने को धुलवाना चाहते थे, लेकिन ये तीनों अपने ही जाल में फंस गए। चलिए अंदर वाले कमरे में चलते हैं। सभी लोग दूसरे कमरे में आ गए। डीके दूसरे कमरे में जाकर बोला, इन लोगों ने बताया था कि भानु प्रताप की बहन भी इनके साथ रहती है और वो भी उसी दिन से गायब है। गौर से देखो, इस दीवार पे लिखा है कर्नल का बहम। अगर हम लोग इस शब्द में से माँ शब्द में ब्लू पेंट लगाकर ना बना दें तो इस लाइन का अर्थ होगा कर्नल की बहन, अर्थात कर्नल की बहन इसी दीवार के पीछे है। अब वहां खड़े पुलिस वालों ने वहां का शूट बोर्ड हटाया और बोर्ड के पीछे दीवार पर उनको एक तस्वीर दिखाई दी जो कि भानु प्रताप की बहन रचना की थी। उन लोगों ने दीवार को तोड़ के उसके पीछे से रचना की लाश निकाल ली। अब इंस्पेक्टर ने आश्चर्य से पूछा, डीके, इस दूसरी लाइन कर्नल के तिल का क्या मतलब है? डीके ने बोला, मुझे अभी तक इस लाइन का अर्थ समझ नहीं आया है, मैं बाद में बताऊंगा। इतना बोल के सभी लोग तीसरे कमरे में चले गए। तीसरे कमरे में जाकर डीके बोला, इंस्पेक्टर, इस कमरे में लिखा है कर्नल की बाई। राणा प्रताप ने इस लाइन का अर्थ बताया कि यह कर्नल की बाई का कमरा था, इसलिए कर्नल की बाई लिखा। करण ने इस लाइन का अर्थ बताया, इस कमरे में कर्नल की बाइक रखी है, इसलिए कर्नल की बाई लिखा। लेकिन रियल में इस दीवार के पीछे कर्नल की गुमशुदा वाइफ निकलेगी। आप अभी इस दीवार को खुदवाइए, इसके पीछे आपको कर्नल की वाइफ ही मिलेगी। अब वहां खड़े लोगों ने उस दीवार को भी खोदा और उसके पीछे से कर्नल की वाइफ की लाश निकाल ली। डीके बोला, गिरफ्तार कर लो इन तीनों को, ये तीनों खूनी हैं। अब राणा प्रताप बोले, इंस्पेक्टर, इस घर में तीनों की लाश मिली, लेकिन ये घर हमारा नहीं है। हम लोग खुद डीके के पास गए थे अपने भाई साहब को तलाश करवाने। अगर ये सभी लाश हमारे घर में मिलती तो हम गुनहगार कहलाते। और एक बात और, इस घर में ये सभी लाइन हमने नहीं लिखी। जब हम यहाँ पहली बार आए तो ये लाइनें पहले से लिखी हुई थी।
सिद्ध करो कि हम लोग गुनाहगार कैसे हैं। दोस्तों, इस पहेली का दूसरा सवाल, कैसे सिद्ध होगा कि ये लोग खूनी हैं? अपना आंसर नीचे कमेंट कीजिए। डीके बोला, ध्यान से सुनो। जब मैं रास्ते से आ रहा था उस समय मुझे सड़क पे एक औरत की लाश मिली और उसके हाथ में एक लेटर था। उस लेटर पर पीले कलर से भानु प्रताप लिखा था। उसके बाद मैं यहाँ आया और करण के हाथ में मैंने पीले रंग का पेंट ब्रश देखा। मैं उसी समय समझ गया कि उस औरत का मर्डर तुम तीनों में से किसी ने किया है। और जब राणा प्रताप ने बताया कि इस तीसरे कमरे में कर्नल की बाई रहती थी, मैं समझ गया कि वो औरत कर्नल की बाई थी और वो इस कमरे में इन लाइनों को लिख के मुझे कुछ समझाना चाहती थी। वो बाई इन लाइनों को लिख के ये समझाना चाहती थी कि तुम तीनों भानु प्रताप के खूनी हो, लेकिन तुम लोगों ने उसे मार के जंगल में छोड़ दिया और घर आके इन लाइनों के अर्थ को पेंट करके चेंज कर दिया। इसलिए तुम तीनों गुनहगार सिद्ध होते हो। अब राणा प्रताप बोले, मैंने माना उस बाई ने ये सभी लाइनें लिखी और उन लाइनों के द्वारा तीनों की लाशें भी मिली, लेकिन उसने ये नहीं लिखा कि मैं भानु प्रताप का खूनी हूँ। इससे ये कैसे सिद्ध होगा कि मैं इन तीनों का हत्यारा हूँ? कोई ठोस सबूत हो तो बताओ। दोस्तों, इस पहेली का तीसरा सवाल, अब डीके क्या सबूत पेश करेगा कि राणा प्रताप खूनी सिद्ध हो जाएगा? अपना आंसर नीचे कमेंट कीजिए। डीके बोला, इंस्पेक्टर, इस टेबल पर राणा प्रताप की तस्वीर रखी हुई है, इसे उठाओ और दूसरे कमरे में ले चलो। अब इंस्पेक्टर ने राणा प्रताप की तस्वीर उठाई और सभी लोग दूसरे कमरे में चले गए। वहां जाके डीके ने उस तस्वीर को भानु प्रताप की तस्वीर के ऊपर लगा दिया। डीके बोला, अब इस लाइन को ध्यान से पढ़ो। अभी ये लिखा है कर्नल का तिल, लेकिन अगर हम इस तिल शब्द के आगे का शब्द और जोड़ दें तो ये हो जाएगा कर्नल का कातिल। अर्थात राणा प्रताप ही कर्नल के कातिल हैं और इस राज को कामवाली बाई जानती थी, इसलिए उसने दीवार पे कर्नल का कातिल लिख के राणा प्रताप की तस्वीर लगा दी, जिससे कि राणा प्रताप पकड़ा जाए। लेकिन मेरे आने से पहले ही राणा प्रताप ने अपनी तस्वीर हटा के दूसरे कमरे में रख दी और भानु प्रताप की तस्वीर लगा दी और लाइन को पेंट करके कर्नल का कातिल की जगह कर्नल का तिल कर दिया। राणा प्रताप की तस्वीर में अभी भी पीले रंग का पेंट लगा हुआ है, जो इनको गुनाहगार सिद्ध करता है। अब राणा प्रताप बोले, डीके डिटेक्टिव, हम तुम्हारे दिमाग को मान गए, तुमने हमें पकड़ लिया, लेकिन जिस काम के लिए हम तुम्हें यहाँ लाए थे वो काम तुमने अभी तक नहीं किया। डीके बोला, बताओ मैंने कौन सा काम नहीं किया? राणा प्रताप बोले, हम लोग अपने भाई साहब का खजाना हड़पना चाहते थे, लेकिन उन्होंने अपने जिंदा रहते हुए हमें अपना खजाना नहीं दिया। इसलिए एक रात हम तीनों ने उन तीनों को मार के यहीं गाड़ दिया और पूरे घर में खजाने की खोज की, लेकिन हमें खजाना कहीं नहीं मिला। तुम अभी तक उस खजाने का पता नहीं लगा पाए। अब डीके चुप हो गया और पुलिस इंस्पेक्टर तीनों अपराधियों को अपनी गाड़ी में बिठा के पुलिस स्टेशन ले गए और डीके भी अपनी कार उठा के वापस अपने घर आ गया। अब डीके रात में अपने घर पे बैठे बैठे यही सोच रहा था, मैंने पूरा केस सॉल्व कर दिया, लेकिन खजाना कहाँ चला गया? डीके को खजाने के बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा था। डीके रात में ही अपनी कार निकालकर भानु प्रताप के घर चला गया और कार से उतर के वो घर के अंदर चला गया। घर के अंदर जाके डीके ने सोचा, मैंने इस घर की सभी लाइनों को सॉल्व कर दिया, लेकिन एक लाइन और बची है। अब डीके बाथरूम के अंदर गया। बाथरूम के अंदर डीके ने उस लाइन को पढ़ा और सोचा, इस लाइन का क्या मतलब होगा? हो सकता है कर्नल की बाई इस लाइन को पूरा लिखना चाहती हो, लेकिन लाइन लिखने से पहले ही उसे मार दिया गया हो। नहीं, ये नहीं हो सकता, क्योंकि कर्नल की बाई ने पूरे घर में सभी लाइनें पीले कलर से लिखी हैं और ये लाल कलर से लिखी हुई लाइन है और पूरे घर में मुझे लाल कलर कहीं नहीं मिला। अर्थात ये लाइन कर्नल या उसके परिवार ने लिखी होगी, लेकिन इस अधूरी लाइन का क्या मतलब है? दोस्तों, इस पहेली का चौथा सवाल, क्या आप बता सकते हैं कि इस लाइन का क्या मतलब है? अपना आंसर नीचे कमेंट कीजिए। अब डीके मुस्कुराकर बोला, ये एक अधूरी नहीं बल्कि पूरी लाइन है। अगर मैं इस लाइन में कर्नल शब्द को अलग अलग करके लिखूं तो इस लाइन का अर्थ हो जाएगा कर नल को ऊपर। अर्थात मुझे उस बाथरूम के नल को ऊपर करना होगा। अब डीके उस नल के पास गया और नल को ऊपर की ओर खींचा।
नल ऊपर खींचते ही डीके को बाहर से कुछ आवाज आई। डीके तुरंत आवाज सुन के बाहर की तरफ भागा। बाहर जाके डीके ने देखा उस घर की सीढ़ी जमीन से कुछ ऊपर उठ गई है और सीढ़ी के नीचे कर्नल का खजाना रखा हुआ है। डीके खजाना देख के समझ गया कि भानु प्रताप को अपने भाई के गलत इरादों पर शक था, इसलिए मरने से कुछ दिन पहले ही भानु प्रताप ने अपने घर में सीढ़ियों के नीचे मशीन के द्वारा खजाना रखवा दिया और इस खजाने को खोलने का बटन बाथरूम के नल को बना दिया। इसलिए इस घर में नल में पानी भी नहीं आ रहा था और इस लाइन का अर्थ था, जो इस नल को ऊपर करेगा उसे खजाना मिल जाएगा। दोस्तों, इस पहेली का 5वां सवाल कैसी लगी आपको? ये जोरदार दिमागी पहेली अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।